जय हिंद दोस्तों, प्यारे देशवासियों। यह शहीद स्थल अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहीद स्थल है। यहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और यह स्थल प्रयागराज के कंपनी गार्डन पार्क में स्थित है, जो पहले एल्फर्ट पार्क के नाम से जाना जाता है। और शहीद चंद्रशेखर जी के अगर बात करें इनके सम्मान में और इनके सौंदर्यीकरण में, केवल यह इस कंपनी गार्डन में केवल एक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का मूर्ति स्थापित किया गया है, जो स्टैचू के रूप में है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सौंदर्यीकरण के रूप में अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं किया गया है। ये छोटे छोटे थोड़े पौधे लगाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 23 जुलाई 23 इनका जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य में ये कुछ गमले आज लगाए रखे हैं पार्क की तरफ से। बाकी इनके सम्मान में कुछ लाइटें लगाई गई थी, ये जो यहाँ से निकाल लिया गया है, और उस तरफ भी लाइटें लगाई गई थी जो निकाल लिया गया है। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जैसा कि हम संपूर्ण देशवासी, ऐसा लगता है जैसे कि मानो भूल गए हों, जो ये संपूर्ण भारतवासियों के दिलों में बसते हैं। इन्हें मात्र यहाँ पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 27 फरवरी और 23 जुलाई को ही याद किया जाता है। और इसी स्थल पर हम लोगों ने शहीद जी के सम्मान में अमर ज्योति स्थापित किया जाए, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान कराए थे। और हस्ताक्षर अभियान के बाद हम लोगों ने 30 जून को यहाँ से पदयात्रा करते हुए लखनऊ 7 जुलाई को पहुँचे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हस्ताक्षर अभियान लगभग 1500 लोगों का हुआ था। और वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो हाँ, मुख्यमंत्री जी से जो ख्वाहिश लेके हम लोग पहुँचे थे कि वहाँ पे जाएंगे, मिलेंगे और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में यहाँ पे अमर ज्योति प्रज्वलित स्थापित किया जाए, उसी मांग को लेकर गए थे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री की जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन लोगों से हमने बात की हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने मिलने का आश्वासन नहीं दिया। कई दिन तक हम लोग वहाँ रुके रहे। इस बीच हम लोगों के एसडी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सभी से बात की। जब नहीं हुआ बातचीत तो हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात की, जो कि वो बातचीत के दौरान ही इतना घटिया और गंदी विचारधारा के हैं, जो कि शहीदों के सम्मान की बात तो कर रहे हैं तो ना ही अच्छा लगता है उनके मुख से, लेकिन उनकी विचारधारा ही बहुत गलत थी। बहुत उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही वो चुनाव हारते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार और उनका बिहेवियर जो होता है वही बता रहा है कि जनता के बीच में कैसा रहा होगा, जो एक डिप्टी सीएम होते हुए हार गए। और आशा जैसे इनका लग रहा है कि वो कभी भी अगर इनका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो वो सांसद, विधानसभा जैसे चुनाव को भी क्वालिफाई करना मुश्किल है। लेकिन शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जब हम लोग मांग करने के वहाँ गए तो उन्होंने तो मना कर दिया। फिर हमने बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मिले, उनसे अपनी सारी बात को इससे संबंधित बताया, अवगत कराए। और फिर डिप्टी सीएम ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करके आपको बताते हैं। तो हम लोग दूसरे दिन गए तो लोगों से बात किए तो उन्होंने से बताया आप लोग को बड़ा आश्चर्य होगा। उन्होंने यह बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस संबंध में अमर ज्योति प्रज्वलित किए जाने के संबंध में शहीद चंद्रशेखर जी के संबंधित जो मांगे हम लोग लेकर पग यात्रा गए थे, उसको उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। जो कि हम लोगों ने यह बताया कि सर, हम लोग बड़े इलाहाबाद से शहीद स्थल से पद यात्रा करते हुए आए थे। रास्ते में हमें बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे अड़चने आए, पानी जो कि मौसम बिल्कुल बारिश का था और हम लोगों के पैरों में एक पैरों में 6-6 साले 5-5 साले पड़े थे। वो छालों से हम लोगों को बहुत दर्द था। लेकिन हम लोगों ने भी वो सोचा कि यार, जब देश ऐसे ही आज़ाद नहीं तो शहीद चंद्रशेखर जी यहाँ पे अपने आप को वीरगति प्राप्त हुए थे, तो सोचिए वो कितनी कठिनाइयों से रहती है। तो छाले हैं, तो छालों को भी उस समय हम लोग जो कि दर्द से हो रहे थे, पैरों में थे, लेकिन उस खुशी में उनके अमर ज्योति प्रज्वलित किए जाने के संबंध हम लोगों को दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन ये वर्तमान सत्ता जो सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ पे अमर ज्योति प्रज्वलित किया जाए, जैसे हम लोगों को जवाब मिला है। और अगर इनकी विचारधारा इस तरह की है तो हम प्रत्येक देशवासियों से यही कहेंगे, जो देशवासी हैं, जो किसी जाति धर्म को ना मानकर देश के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं, तो इन्हें बीजेपी जो वर्तमान सत्ता है, इनके ये 24 जुलाई जो आ रहा है लोकसभा चुनाव, तब तक ये लोग इनके विरोध में अपने काले झंडे लगाएं। चूँकि हमारा मौलिक अधिकार है, झंडा लगाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और इस विरोध में हम लोग झंडे लगाएंगे। और हम ज़्यादा वीडियो ना बना करके छोटा वीडियो बना रहे हैं कि ज़्यादा लंबा हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। और अब साथियों, मैं शंकर लाल निर्मल
प्रयागराज से शहीद स्थल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आज दिनांक 23 जुलाई 23 को उपस्थित हैं। यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ की प्रतिमा, ठीक है। और ये सरकार जिस प्रकार से हम लोगों को वहाँ लखनऊ जाने के बाद जवाब दिया, मना किए, उससे तो यही मालूम होता है कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो शहीदों के प्रति, जो हम लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने आज़ादी दिलाई थी, उनके सम्मान में यहाँ कुछ भी नहीं करना चाहते। आज जब वो शहीदों के लिए कुछ करना नहीं चाहते तो हम ऐसे लोगों को सत्ता में रहने भी नहीं देंगे। ये कोई राजनीतिकरण नहीं, कोई हम राजनीतिक दल नहीं किसी का। तो हम इसी के साथ हम अपनी बातें रख रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं और इस बात पे विचार विमर्श ज़रूर करें आप लोग। अगर हमारी बात सही लगे तो आप लोग अपने अपने छतों पे ब्लैक झंडे ज़रूर लगाएं और तब तक लगाएं जब तक 2024 का चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता। जय हिंद, जय भारत।